साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत जो बात थ्योरी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, मध्य प्रदेश के रीवा में उसी बात को कथा विक्रेताओं, जिनको आप कथावाचक कहते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है और समझाने के लिए एक दूसरे के बाल ताने, मारपीट की, सिर फुटौल किया, सड़कों पर गुत्थम गुत्था हुए। इसके बावजूद भी अगर आप ये बात नहीं समझे कि ये धर्म नहीं बल्कि धंधा है, तो आपसे नादान और कोई नहीं। सोशल मीडिया में ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो दो शख्स आपस में मारपीट कर रहे हैं, सड़क पर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, बाल खींच खींच करके एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, ये दोनों तथाकथित रूप से कथावाचक यानी कि कथा विक्रेता हैं। कथा विक्रेता मतलब कथा को बेचने वाले। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ूंगा अक्षरशः इस बात को साबित करने की कोशिश करूंगा। ये दोनों कथा विक्रेता मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित चिरहुला हनुमान मंदिर परिसर में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों कथा विक्रेताओं के बीच झगड़ा किस बात का है। झगड़ा इस बात का है कि अपने तथाकथित यजमान यानी कि क्लाइंट, ग्राहक को इन दोनों में से कौन कथा सुनाएगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि लोचा धंधे का यानी कि माल का है। इस खबर को जरा गौर से सुनिए। दरअसल मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन करने प्रसिद्ध चिरहुला हनुमान मंदिर आते हैं। इस दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के साथ ही कथा भी सुनते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ श्रद्धालु कथा सुनने हनुमान मंदिर गए थे। उस दौरान मंदिर परिसर में ही उपस्थित एक कथावाचक जजमान से कथा सुनाने के लिए बातचीत कर रहे थे। वहां पर खड़े एक दूसरे कथावाचक ने उसी जजमान से बात करनी शुरू कर दी और कम दाम में कथा सुनाने की बात कह दी। मतलब मसला माल का था कि कौन कम दाम में सुनाएगा, कौन ज्यादा दाम में। तो क्या ये धर्म के नाम पर धंधा नहीं हुआ? तो क्या इन तथाकथित कथावाचकों को कथा विक्रेता कहना और जजमान को ग्राहक या क्लाइंट कहना उचित नहीं है? चलिए एक और खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। रीवा के चिरहुला मंदिर में मंगलवार और शनिवार को पुजारी हनुमान जी के भक्तों से अपने यजमान यानी कि क्लाइंट से बातचीत करने के लिए पार्किंग स्थल पर ही टहलते नजर आते हैं, जहां पर पैसे को लेकर यजमान और पुजारी के बीच यानी कि कथा विक्रेता और उनके क्लाइंट के बीच बातचीत तय होती है। उचित पैसा तय हो जाने पर यजमान मंदिर के अंदर बैठकर पुजारी से कथा सुन लेता है। उचित पैसा तय होने पर। तो इस पूरी बात को सुनने के बाद भेजे में क्या घुसा कि धर्म नहीं बल्कि धर्म, ईश्वर और आस्था के नाम पर धंधा किया जा रहा है। इसलिए मैं एक बात और कहता हूं, भले ही व्यक्तिगत तौर पर मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो लोग ईश्वर मानते हैं वो ईश्वर मानने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसे ही बिचौलिए बीच में आते हैं वैसे ही धर्म धंधा बन जाता है और आपकी अंधश्रद्धा की नीलामी होना शुरू हो जाती है। इस पूरे वाकये में स्पष्ट है कि क्लाइंट के रूप में जजमान को कथावाचक के रूप में कथा विक्रेता लूट रहा है। हालांकि इस घटना में जो कथा विक्रेता हैं वो छोटे छोटे धर्म के सेल्समैन हैं। असली थोक के व्यापारी तो बड़े बड़े धर्म के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना करके बैठे हुए हैं। बहरहाल केवल ये घटनाक्रम नहीं बल्कि मेरा फेवरेट कॉमेडियन कथावाचक बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री भी घमंड के साथ ये बात कहता है कि अगर कोई कथा खरीदने ना आए तो हम क्या खाक बेचें? अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है?
कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और गौर करिएगा, कथा विक्रेता अपने क्लाइंट्स को यह बताने की कोशिश करते हैं कि मोह माया, राग द्वेष, भौतिकतावाद से दूर रहना है, चित्त यानी कि मन को शांत करके ईश्वर में ध्यान लगाना है। लेकिन वही कथा विक्रेता माल के चक्कर में यानी कि भौतिकतावाद के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट को महज बेवकूफ बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये किस कथा के लिए झगड़ रहे हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तर भारत में ज्यादातर घरों में सत्यनारायण की कथा प्रचलित है। उसमें 5-6 अध्याय हैं। इस बात को गौर से सुनिएगा, जो बिचौलियों से कथा सुनते हैं, उन 5-6 अध्यायों में बताया गया है कि फलाने व्यक्ति के साथ ये हुआ, उसने सत्यनारायण की कथा सुनी, प्रसाद खाया तो उसका कल्याण हो गया। अलग अलग कहानियां हैं। अल्टीमेट बताया गया है कि सत्यनारायण की कथा सुनने से 5 अध्यायों के उनके यजमानों का कल्याण हुआ। तो नेशन जनमत का सवाल है, तमाम अंध श्रद्धालुओं से भी कहना चाहता हूं कि अपने अपने जिस बिचौलियों से आप कथा सुनते हो उससे पूछो कि वो सत्यनारायण की कथा तो सुनाओ, जिससे उन कथाओं में उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता था। सभी अध्यायों में आपने ये तो बताया है कि सत्यनारायण की कथा सुनने से ये हो गया, फलाने से ये हो गया, लेकिन वो कथा कहां है जिसके सुनने से कल्याण हो जाता है? यानी कि बिचौलियों के पास या तो कथा है ही नहीं, और अगर कथा है तो वो सुनाना नहीं चाहता आपको ताकि आपका कल्याण ना हो जाए। खैर, नेशनल जनमत धर्म के इन सेल्समैन को धन्यवाद देना चाहता है कि जो बात मैं थ्योरी में समझाता हूं वो आपने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।